वेलकम है सभी का। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पिछली क्लास में हमने जो एनसीईआरटी कक्षा 6 की गणित है उसकी पहली जो प्रश्नावली है पूर्णांक, उसके बारे में जो सामान्य बातें थी उनकी स्टडी की थी। आज हम इस सेशन के अंदर, इस वीडियो के अंदर जो पहली प्रश्नावली है 1.1 उसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अभ्यास 1.1 हम आज इस वीडियो के अंदर कर रहे हैं। अभ्यास 1.1 कक्षा 6 की जो गणित है एनसीईआरटी। इसका पहला जो प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ये हम करने वाले हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी विद्यार्थी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। प्रश्न है पहले का पहला जो पार्ट है उसको हम लिख रहे हैं पहला प्रश्न और उसका पहला पार्ट 1,00,000। यहाँ लिखा है 1,00,000 और फिर ये रिक्त स्थान है और इस 1,00,000 का मान 10,000। मतलब इसका ये हुआ कि 1,00,000 में कितने 10,000 होते हैं। 1,00,000 में कितने 10,000 होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अगर हम 1,00,000 को लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये लाख। सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे कि 1,00,000 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं। हम किसी भी संख्या को इधर से लिखना शुरू करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए ये इकाई का अंक, ये दहाई का, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000 और ये 1,00,000, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है कि 1,00,000 में कितने 10,000 होते हैं। तो इसमें से 10,000 कहाँ पर आ गए वो देखिए। ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, ये हजार हो गया, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 10,000 हो गया, ठीक है। यानी कि 10,000 में कितने जीरो हो गए? 5 जीरो हो गए। 10,000 में कितने जीरो हो गए? 5 जीरो। तो 10,000 को मैं अलग करता हूं, ठीक है। 10,000 को मैं अलग करता हूं, 4 जीरो हो गए, सॉरी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, 5 जीरो हो गए इसमें। तो मैं 10,000 को जब अलग करूंगा तो इस प्रकार से अलग करूंगा, क्योंकि 10,000 मुझे बनाना है, ठीक है ना। 5 जीरो निकालूंगा, पर 10,000 जब मैं बनाऊंगा तो 5वें जीरो के स्थान पर 1 लिख दूंगा, तब ये 10,000 बनेगा। क्योंकि अगर मैं 5 ही जीरो उतार लूंगा यहां पर तो ये फिर जीरो ही बन जाएगा। तो 10,000 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा कि जो 5वां जीरो है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसकी जगह 1 लिखना है, तो ये 10,000 बन गया, ठीक है। अब इस 10,000 को मैं अगर 1,00,000 बनाना चाहूं तो क्या करूंगा कि यहां पर 1 जीरो और लगा दूंगा। 10,000 के साथ मैंने कितने जीरो लगा दिए? 1 लगा दिया। अब इसको फिर से काउंट कीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये लाख। यानी कि 1 जीरो लगाया मैंने 10,000 के साथ, मैंने विद्यार्थियों 1 जीरो लगाया, तो वो क्या बन गया? 1,00,000 बन गया। यानी कि 10,000 को 10 से गुणा करेंगे, यानी कि 10 बार 10,000 लिखेंगे। 10 बार अगर हम 10,000 लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है? 1,00,000 बन जाता है। तो इस पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या आएगा? 10,000। क्योंकि 10,000 अपने पास ये संख्या है, ये जो संख्या है वो 10,000 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। अब इसके साथ मैंने 1 जीरो और लगा दिया। 1 जीरो का अर्थ है 10, 10। 2 जीरो का मतलब होता है 100। तो ये अब 1 जीरो लगाने पर इसको काउंट करते हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये 1,00,000।
यानी कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं? 10,000 होते हैं। यानी कि 10 बार 10,000 अगर हम लिखते हैं तो वो 1 लाख बनता है। ठीक है। दूसरा जो इसका रिक्त स्थान है वो है प्रश्न 1,000,000। 1,000,000 बराबर कितने? 1,000,000 बराबर कितने? 100,000। मतलब 100,000 को कितने से मल्टीप्लाई करें, गुणा करें कि वो 1,000,000 बन जाए। देखिए 1,000,000 का मतलब क्या है? 1,000,000 का अर्थ क्या होता है? सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे कि 1,000,000 का मतलब होता है 10 लाख। 10 लाख को हम 1,000,000 कहते हैं। 10 लाख बराबर होता है 1,000,000। अब मैं 10 लाख को 1,000,000 कहते हैं, ये हम समझ गए। मैं 10 लाख को लिखना चाहता हूं अब। तो देखिए 10 लाख को हम कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर ये लाख और फिर ये 10 लाख। ये 10 लाख बन गया। इसमें क्या है? 100,000। मतलब 1000 के कितने पार्ट? 100 पार्ट। 100,000 का मतलब क्या होता है? देखिए 100,000 का क्या मतलब है कि इसमें एक तो 100 है, 100, और 1000 भी है, और 1000 के लिए हम कितने जीरो और लगा देंगे? 3 जीरो लगा देंगे। तो 100,000 का मतलब ये संख्या बन गई। इसमें ये तो 100 हो गया और ये हो गए 1000, यानी कि 100,000 हो गया। यानी कि ये संख्या क्या बन गई? देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 1 लाख। मतलब ये 1 लाख बन गया। 100,000 का मतलब क्या होता है? 1 लाख होता है। 100,000 को हमने कैसे बनाया? पहले तो 100 लिख दिए और फिर इसके साथ 1000 भी लिख दिए, तो ये बन गया 1 लाख। अब हमें 1,000,000 बनाना है। 1,000,000 का मतलब क्या होता है? 10 लाख। 1 लाख को मैं 10 लाख में कैसे बदलूंगा कि इसके साथ एक जीरो और लगा दीजिए। ये लीजिए, ये 10 लाख बन गया। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख था, एक जीरो और लगा दिया, यानी कि ये बन गया 10 लाख। और एक जीरो की जो वैल्यू है वो यहां पर किसके बराबर है? 10 के बराबर है। यानी कि अपना जो आंसर होगा इसका वो क्या होगा? 10। यानी कि 100,000 को 10 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 1,000,000। सभी विद्यार्थी इस बात को समझ गए होंगे। तीसरा प्रश्न करते हैं हम। तीसरा जो प्रश्न है वो है 1 करोड़, 1 करोड़ और बराबर ये रिक्त स्थान है, और इस रिक्त स्थान के बाहर लिखा है 10 लाख। यानी कि 10 लाख को हमें 1 करोड़ में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम 10 लाख लिख लेते हैं, देखिए, और 1 करोड़ भी लिख लेते हैं। तो मैं 1 करोड़ और 10 लाख दोनों संख्याओं को लिखता हूं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़। ये करोड़ हो गए। ठीक है। अब मैं 10 लाख को लिखता हूं। ये तो हो गया 1 करोड़। अब 10 लाख को देखिए कैसे लिखेंगे हम? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है। देखिए इसमें कितने जीरो हैं? 10 लाख में कितने जीरो हैं? 5 जीरो हैं। 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं। 10 लाख में 6 जीरो हैं। और 1 करोड़ में देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 जीरो हैं इसमें। ठीक है। मतलब ये 6 जीरो जो है ना, ये 6 जीरो यहां तक, ये तो क्या हो गए? एक प्रकार से 10 लाख हो गए। ये 6 जीरो जो है वो क्या बन गए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी कि 10 लाख में कितने होते हैं? 6 जीरो होते हैं। और ये है 1 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये 1 करोड़। समझ गए सभी? यानी कि इस 10 लाख को हमें 1 करोड़ बनाना है। तो इस 10 लाख को जब 1 करोड़ बनाएंगे तो हम 10 लाख के साथ
कितने जीरो लगा देंगे? देखो इसमें कितने हैं, 1 करोड़ में 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो हैं, और इसमें 1 2 3 4 5 6, यानी कि मैं 1 जीरो और लगा देता हूं तो ये क्या बन जाएगा? आप 10 लाख के साथ 1 जीरो और लगाते ही ये बन जाएगा 1 करोड़। यानी कि 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं? 10 बार 10 लाख आते हैं। अगर 10 बार 10 लाख को मिला दें तो वो बन जाएगा 1 करोड़। अब नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा पार्ट इसका, कि 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन? मिलियन का मतलब विद्यार्थियों सभी जानते ही हैं, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। यानी कि यहां पर एक प्रकार से क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। तो ये प्रश्न और ये प्रश्न तो क्या हो गए? फिर सेम ही हो गए। 10 लाख यहां लिखा है, यहां मिलियन लिखा है, और मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। इसका आंसर 10 है, तो यहां पर इसका आंसर भी क्या होगा? 10 ही होगा, क्योंकि 10 लाख को 10 बार लिखेंगे तो 1 करोड़ बनेगा, मिलियन को 10 बार लिखेंगे तो भी 1 करोड़ बनेगा, क्योंकि मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख ही होता है। तो ये दोनों प्रश्न 3 नंबर और 4 नंबर क्या है? एक जैसे प्रश्न हैं, बस इनको पूछने का जो तरीका है वो अलग है। ठीक है। पांचवा जो पार्ट है 1 मिलियन, पांचवा पार्ट 1 मिलियन, 1 मिलियन में कितने 1 मिलियन बराबर 10 लाख। एक मिलियन बराबर 10 लाख कैसे लिखा है? यहां रिक्तस्थान है, यानी कि 1 मिलियन बराबर कितने 10 लाख होंगे? तो 1 मिलियन बराबर तो एक बार ही 10 लाख होता है। 1 मिलियन बराबर क्या होता है? 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो इस प्रश्न में हम थोड़ा सा सुधार करते हैं, ये शायद मिस प्रिंट हो गया है, कि 1 मिलियन बराबर यहां पर मैं लिखता हूं केवल लाख लिखता हूं। यहां पर मैंने क्या लिखा है? केवल लाख लिखा है, कि कितने लाख मिलकर 1 मिलियन बनाएंगे। तो ये हम जानते ही हैं, कितने लाख मिलकर 10 लाख, इसका आंसर भी 10 आएगा। 10 लाख बराबर 1 मिलियन। पहले यहां पर 10 लाख लिख दिया था मैंने, शायद ये मिस प्रिंट हो गया प्रश्न, तो यहां 10 को हटा दिया, रिक्त स्थान में 10 आ जाएगा। यानी कि पहला जो प्रश्न है उसके 5 पार्ट हैं, पांचों के जो रिक्त स्थान है उनमें 10 आएगा। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कि अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखें। दूसरा प्रश्न है अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। यह दूसरा प्रश्न है। पहली जो संख्या है 73,75,307, 73,75,307, ये पहला प्रश्न है। 73,75,000 और 307। ठीक है, ये अपनी संख्या है 73,75,307। इसको हमें लिखना है। देखिए 73 लाख है, ठीक है, तो 73 लाख लिखेंगे हम। देखिए संख्या ऐसे लिखते हैं हम, सभी विद्यार्थी इस बात को समझ गए होंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख आ गया। यहां पर हमें 73 लाख चाहिए, यानी कि बस हमें यहीं तक 1 लगा देना है। ठीक है, यहां पर 1 लगा देते हैं हम। ये लीजिए, ये 10 लाख हो गई। ठीक है, अब इसमें जो हम
अल्प विराम लगाते हैं, पहले राइट साइड से 3 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद, फिर 2-2 अंकों के बाद, ऐसे लगाते हैं हम। 73 लाख, ये कितने लाख है? ये है 10 लाख। तो 10 लाख नहीं चाहिए हमें, कितने चाहिए? 73 लाख चाहिए। तो मैं 10 की जगह कितने कर देता हूं? 73 कर देता हूं। मैंने 10 लाख लिख दिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख लिख लिया, उसको मैं 73 बनाऊंगा। अब इसमें क्या लिखा है? 75,000। तो ये देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये दोनों हजार के जीरो हैं, ये दोनों लाख के जीरो थे। ठीक है, ये दोनों लाख के जीरो, और ये दोनों हजार के जीरो, और ये 3 सैकड़ा के जीरो होते हैं। ठीक है, अब 75,000 मतलब इन दोनों जीरो की जगह हम 75 कर देंगे, और फिर है 307, तो 307, ये लीजिए। तो 73 लाख 75,000, 73 लाख 75,000 307 को 307 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर जीरो आएगा, यहां पर कोमा, सॉरी, अल्पविराम आएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से अल्पविराम आ जाएंगे। तो ये पहला प्रश्न था। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा जो इसका पार्ट है दूसरे प्रश्न का, वो है कि 9,05,41,9 करोड़ 5,41,000 ये संख्या हमें लिखनी। तो पहले तो हम इस प्रकार से जीरो वाली एक संख्या लिख लेंगे। ठीक है, तो हमने एक संख्या लिख ली, जीरो जीरो जिसमें हो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये करोड़। ठीक है, ये तीनों जीरो किसके होते हैं? सैकड़ा के। ये दो होते हैं हजार के। ठीक है, फिर ये होते हैं लाख के, और ये होता है करोड़ का। इसमें क्या है? 9 करोड़। तो इस 1 की जगह हम 9 लिख देंगे, ये लिख दिया हमने 9, तो ये 9 करोड़ बन गया। ठीक है, अब 9 करोड़ कितने लाख है? 5 लाख है, सिर्फ 5 लाख। 9 करोड़, तो इस 1 की जगह हमने 9 लिख दिया। 5 लाख, ये दोनों जीरो लाख के हैं, तो इसमें 0,5 लिखेंगे, 5 लाख। ठीक है, क्योंकि 10 लाख से कम है ना, तो 0,5। ठीक है, 0,9, इस प्रकार से। 10 या 10 से ज्यादा है तो दोनों अंक आ जाएंगे। फिर 9,05,41,000, मतलब हजार वाले में कुछ भी नहीं लिखा, तो यहां पर 0,0। ठीक है, 41 है सिर्फ, सैकड़ा वाला भी क्या होगा? 0, और लास्ट में 41, ये लीजिए। ये अल्प विराम सहित हमने 9,05,41,000 को लिख दिया। सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। चैनल को जिन विद्यार्थियों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, हम तीसरा जो पार्ट है इसका उसको पढ़ना है हमें। तीसरा पार्ट है 7,52,00,000। तीसरा इसका पार्ट है 7,52,00,000। 7,52,00,000, और इसके बाद में लिखा है 21,302। 7,52,00,000,302। तो इस संख्या को अंकों में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? इस प्रकार से 0,0 वाली एक संख्या लिख लेंगे, इकाई, दहाई से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये करोड़। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी संख्या लिख लीजिए। इसमें ये जो 1 है ना, ये किसके लिए आया है? करोड़ के लिए आया है। ठीक है, ये दोनों जीरो किसके होते हैं? लाख के होते हैं। फिर ये दोनों
ठीक है, ये इस प्रकार से एक संख्या लिखी हमने 7 करोड़, ये लिखा है 7 करोड़। तो ये जो 1 है ना, इसकी जगह हम 7 लिख देंगे, ये 7 करोड़ हो गया। फिर 52 लाख, 7 करोड़ के बाद में कितने, 52 लाख। तो ये जो लाख वाले दोनों जीरो है ना, इनकी जगह पर 52 लिख दीजिए, ये 52 लाख बन गया। फिर 21,000, ये दो जीरो है, इनके स्थान पर 21,000 कर दीजिए। फिर 3,000, 21,000 कर दिया। फिर 302, 302, ये 3 जीरो है सैकड़ा वाले, इनकी जगह 302, ये लीजिए, ये अपना आंसर हो गया। अभी विद्यार्थी समझ गए होंगे। 7,52,21,302 को इस प्रकार हम अंकों में लिख सकते हैं। अब इसका चौथा जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट, वो पढ़ते हैं हम, 4 नंबर पार्ट। देखिए चौथा पार्ट, 58 मिलियन, 58 मिलियन, ये अंतरराष्ट्रीय सिस्टम हो गया। 58 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब सभी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे 10 लाख होता है। 58 मिलियन 423,000, 423,000, 58 मिलियन 423,202, 202, ये लीजिए, ठीक है। अब वही संख्या लिख लीजिए, एक इकाई दहाई की सहायता से एक संख्या लिख लीजिए। 58 मिलियन है, देखिए 58 मिलियन, यानी कि मामला जो है कहां पर पहुंच गया, 58 मिलियन होने का मतलब, क्योंकि 10 लाख का मतलब होता है 1 मिलियन, 10 लाख का मतलब होता है 1 मिलियन, तो 58 मिलियन हो गया ये, ठीक है। यानी कि 5 करोड़ 80 लाख हो गए 58 मिलियन का मतलब। तो करोड़ तक की संख्या लिखनी पड़ेगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़, ठीक है। 58 मिलियन हो गया ना, एक बार इसको यहीं तक लिखते हैं हम, ये संख्या लिख दी हमने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। 58 मिलियन हो गई ये, ठीक है ना। 58 मिलियन 10 लाख हो गए, मतलब ये दोनों जीरो किसके हो गए, लाख के हो गए। ये दोनों जीरो किसके हो गए, हजार के हो गए। और ये फिर कितने हो गए, सैकड़ा के हो गए, ठीक है। तो 58 मिलियन को हम कैसे लिखेंगे, 58 मिलियन लिख दीजिए पहले तो, 58 मिलियन, ये लीजिए 58 मिलियन। अब इसके बाद में क्या है, 423,000, ये 423,000 लिख दी। 58 मिलियन 423,000, फिर 202 लिख दीजिए, ये 202, ये लीजिए 58 मिलियन 423,202 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। ये था दूसरा प्रश्न और इसके पांचों पार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, प्रश्न 3। तीसरे प्रश्न में क्या लिखा है कि अल्प विराम लगाइए और संख्या के नाम लिखिए। अल्प विराम लगाकर संख्या का नाम लिखना। ये अपना प्रश्न संख्या है तीसरा। संख्या दी है पहले पार्ट में, पहली जो संख्या है 8759 और 5762, ये संख्या है। तो अल्प विराम लगाना तो आसान है, इस 7 की तरफ से 3 के बाद फिर 2, फिर 2 के बाद, ठीक है। एक संख्या और लिख लीजिए इसके समान ही, ठीक है, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि इकाई दहाई, वैसे उस हिसाब से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, ठीक है। ये हमने इसके समान जितने अंक थे उतने ही अंकों की एक संख्या लिख दी, इसके समान जो अंक थे उतने ही अंकों की संख्या लिख दी। अब यहां क्या लिखा है, 8, ये किसका अंक है, ये वाला जो अंक है वो है करोड़ का, और ये वाला अंक होते, ये 2 जीरो होते हैं 10 लाख के, ये होते हैं लाख के, और ये 2 जीरो होते हैं हजार के,
ये होते हैं सैकड़ा के। ठीक है, ये वाला अंक है तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा 8 करोड़। 8 करोड़ शब्दों में लिख देंगे 8। ठीक है, फिर ये लाख के दोनों अंक तो क्या लिखेंगे? 75 लाख। 75 लाख। फिर दो अंक फिर आ गए हजार के, 95,000। क्या लिखेंगे हम? 95,000। और फिर 762। ये लीजिए, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ये तीसरे का पहला पार्ट था। ठीक है, अब हम तीसरे का चौथा पार्ट करते हैं। दूसरा और तीसरा जो पार्ट है वो इसी प्रकार आप सेल्फ प्रैक्टिस से कीजिए। अगर किसी भी विद्यार्थी को प्रश्न में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर प्रश्न नहीं आ पाता है तो हम उसको फिर से करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका चौथा जो पार्ट है वो करते हैं ताकि वीडियो की जो लेंथ है वो बहुत बड़ी न हो जाए। ठीक है, 98432101। ठीक है, तो इसी आधार पर एक संख्या लिख लीजिए, फिर इसका नाम लिखते हैं हम। तो एक संख्या मैं लिख रहा हूं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, इसके समान अंकों की एक संख्या लिख दी जितने अंक इसमें थे। ठीक है, ये जो 3 जीरो हैं ये किसके होते हैं? सैकड़ा के होते हैं। ये 2 जीरो किसके होते हैं? ये हजार के होते हैं। और ये होता है लाख। ठीक है, तो संख्या में देखिए लाख जो है ना इसमें 98 लिखा है तो हम क्या लिखेंगे? 98 लाख। 98 लाख। ये हजार के यहां पर कितना लिखा है? 43, तो 43,000। और फिर 701। 701। ये लीजिए, तो ये अपना तीसरा प्रश्न था। चौथा जो प्रश्न है उसमें ये लिखा है कि इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखना है। हमें इन संख्याओं को किस में लिखना है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखना है। पहली जो संख्या है, चौथा प्रश्न, पहली जो संख्या है उनके नाम लिखने हमें अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। दी गई संख्या का नाम अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखना है। पहला प्रश्न है 78 और 921 और 092। 092। देखिए ये क्या है? ये सैकड़ा के अंक है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में ये सैकड़ा, ये तीनों होते हैं हजार के अंक। ध्यान रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 3 के बाद अल्पविराम, फिर 3 के बाद अल्पविराम। जो अपनी देसी पद्धति है, इंडियन पद्धति है, इसमें अल्पविराम 3 2 2 ऐसे चलेंगे। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में अल्पविराम का तरीका 3 3 3 ऐसे चलेगा। और ये होता है मिलियन। तो ये क्या लिखेंगे हम? 58 मिलियन। इसको क्या लिखेंगे हम? 58 मिलियन, क्योंकि ये मिलियन का है। ये हजार का है तो इसको क्या लिखेंगे? 921,000। 921,000। और फिर यहां पर 92। सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे। एक और प्रश्न करते हैं, इसका जो दूसरा पार्ट है उसको हम करते हैं। सभी विद्यार्थियों को समझ में जरूर आएगा, बहुत आसान है ये। दूसरा जो पार्ट है चौथे का वो लिखा है, संख्या है 7452। 7452 और इसके आगे है 283। तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें सभी छात्र इसमें देखेंगे कि ये 3 अंक सैकड़ा के होते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। फिर ये 3 अंक हजार के होते हैं। और फिर ये वाला जो अंक है ये होता है मिलियन का। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति है।
तो इसका जो आंसर है, अब सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे क्या उत्तर लिखूंगा मैं, 7 मिलियन इसका उत्तर। और कितने हजार है, 452,000, 452,000 और 283, ये इसका उत्तर हो गया। एक और प्रश्न करते हैं, चौथा पार्ट, ठीक है। तीसरा पार्ट जो है वो सभी विद्यार्थी सेल्फ प्रैक्टिस से करेंगे। चौथा पार्ट है 48049831, ठीक है। सभी विद्यार्थी उसी तरीके से करेंगे। ये जो है वो है सैकड़ा के अंक है, ये हजार के हैं और ये मिलियन के होते हैं। अब इसको लिखना बेहद आसान हो गया। कितने हो गए देखिए, कितने मिलियन लिखूंगा बता दीजिए, 48 मिलियन। क्या लिखेंगे इसको, 48 मिलियन। और कितने हजार, 49,831। ये लीजिए, ये अपनी थी जो एक्सरसाइज है 1.1, उसको आज हमने कंप्लीट कर लिया है। कल की जो क्लास होने वाली है उसमें हम 1.2 को करेंगे। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो में आई होप सब कुछ बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी विद्यार्थियों का, सभी साथियों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।